हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे सभी? आई होप सभी समझता हूँ मस्त होंगे, अपनी तरह मजबूत करें। शर्मा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार। मैथमेटिक्स हम साथ मिलकर करेंगे और इस सेशन की शुरुआत हम इसी वीडियो के साथ करने वाले हैं जो बड़ी ही बेहतरीन और अपने हिसाब से दी जाने वाली उत्तम क्वालिटी की होगी, है ना। तो जहाँ तक आपने पीछे देखें तो पीछे वाला जो स्तर निकला था, सेशन निकला था, उसके अंदर हमने कई टॉपिकों को किया, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। इसके अलावा अब की बार भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ही चर्चा की जाएगी, साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्नमालाएं हैं उन पर भी विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, है ना। यदि मैं बात करूं पीछे की, तो कुछ कोरोना की वजह से, इस बीमारी कोरोना की वजह से जो आपका पाठ्यक्रम था वो सीमित कर दिया गया था। लेकिन अब की बार जो पाठ्यक्रम है वो पूर्णतः जो विस्तार रूप है, वास्तव में जो हकीकत में जो है वो का वही आपको देखने को मिलने वाला है। आई बात सुने, मतलब मोटी मोटी बात यही है कि जो बच्चे अर्थात बंदे का मतलब जो बच्चे 18 और 19 के सेशन में जिन्होंने एग्जाम दिया था ना, परीक्षाएं दी थी, उनने जिन भी तरीकों से तैयारी की थी, आपको भी उन्हीं तरीकों से तैयारी करनी होगी और अच्छे प्राप्त अंक करने होंगे, है ना। अंक प्राप्त करने होंगे तभी आपका मतलब, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ तो एक अच्छे आप अंक प्राप्त कर सकते हो। तो अपने पाठ्यक्रम तो आपको मुख्यतः पता ही होगा कि 80 नंबरों का आपकी मुख्य परीक्षा ही होती है। परीक्षा कितने नंबर की होती है? 80 नंबर की होती है, जिसमें से तो नहीं कहूँगा, होते तो वास्तव में तो 100 नंबर का आपके अंक निकलते हैं, लेकिन 100 में से 80 आपको अर्जित करने होते, प्राप्त करने होते हैं। इसके अलावा 20 अंक होते हैं वो विद्यालय के द्वारा से भेज दिए जाते हैं। ये आपको 20 अंक की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं कर, इनकी एक बार चर्चा नहीं करेंगे। मोटी मोटी बात यही है कि ये 80 अंक कैसे लेकर आ रहे हैं। तो अपने मैथमेटिक्स जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तो अपने जो टॉपिक रहने वाला है और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अक्सर विद्यार्थियों को और टीचर्स को भी, विद्यार्थियों को भी और शिक्षकों को भी ये बहुत ही अच्छा बिंदु लगता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण अपना काम है वो परीक्षा के अंदर करता है। उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या नाम है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ और जो मैंने करवाया हुआ है उसके हिसाब से ये आपकी 10-15 मिनट की एक 2 वीडियो बनाएंगे। और इसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक होने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 4 या 5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन का नंबर वगैरह लगा करके भेज सकते हैं, जिससे हम वीडियो के अंदर उसकी चर्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो अब की बार कोई, जहाँ तक अनुमान लगा पा रही है, रोगी की संभावना है और न ही किसी भी प्रकार की कोई छूट की संभावना है। परीक्षा सही ढंग से होगी, कॉपी भी सही ढंग से चेक होगी, तो कहीं पर भी कोई गिला शिकवा नहीं है। आई बात समझे? तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप के बारे में बात करते करते हम एक बिंदु तक पहुंचे कि वास्तव में क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रह जाता है कि वास्तव में क्या है, लेकिन इसमें जो है क्या, वो इनके अंदर जो पॉइंट है जिन पर चर्चा करेंगे वो क्या है, वो ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनकी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, वो 3 है। 3 बंदे इनके अंदर रहते हैं। 3 बंदों में से पहला कौन है? 3 में से पहला
कौन है? 3 बंदों में से पहला जो बंदा आता है उसका नाम होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। माध्य। आई बात समझो। दूसरा जो बिंदु होता है, आज हम केवल मात्र इनके बिंदुओं की चर्चा करेंगे, कल से माध्य स्टार्ट कर देंगे। तो दूसरा जो बिंदु है वो आपका है माध्य क। ध्यान से सुनना, माध्य क। माध्य भी कह देते हैं और इसे माध्य का भी कहते हैं। आई बात समझे? माध्य का भी कह देते हैं और माध्य का भी कह देते हैं। जो तीसरा बिंदु है, वैसे थोड़ा बहुत इनके बारे में बड़ा बता दूंगा मैं कि है क्या चीज। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक। 3 बिंदु है, पहला है माध्य, दूसरा माध्य क भी लिख सकते हैं और माध्य का भी लिख सकते हैं, और जो तीसरा वो जो बिंदु है वो है आपका बहुलक। अब कहोगे कि इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है? यदि मैं माध्य की बात करूं, इसकी माध्य की, तो इसे x के ऊपर बार लगा करके दर्शाया जाता है, अर्थात फॉर्मूला लिखते हैं तब कम समय लगे इसके लिए इसे x बार के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। माध्यिका को आपका m से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बहुलक की बात करूं मैं, इसकी बहुलक की बात करूं तो इसको z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मोटा मोटा इनके बारे में बताऊं कि माध्य और बहुलक होता क्या है। माध्य होता है आपका औसत मान। क्या होता है? औसत मान, अर्थात जो आपने पीछे साइड सीखा होगा आंकड़ों का योग घटा आंकड़ों की संख्या, वो ही वाला ही है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बड़ी बात ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इतना कठिन नहीं होता जितना पूछ लेता है बोर्ड में। जिस आपको लगता है कि कहीं कठिन हो या फिर कुछ बड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। 2 नंबर पे जो आता है वो आता है माध्य, या फिर इसे माध्यिका भी कह देते हैं। माध्यिका को नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा कि कहीं पर इसका नाम जिक्र तो सुना है। त्रिभुज वाली एक्सरसाइज आपकी, उसमें माध्यिका नाम आती है। जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से एक माध्यिका निकाली जाती है जो सामने वाली भुजा को समद्वी विभाजित करके, कुछ इसी प्रकार ही होता है। लेकिन इनमें भुजा वगैरह तो कुछ होती नहीं है, भुजा वगैरह तो कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है? इसके अंदर मान होते हैं, जो आंकड़े दिए जाते हैं। जो क्या दिए जाते हैं? आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं। उनका क्या होता है? मध्य का मान। आंकड़े दिए जाते हैं, उनके मध्य का मान होता है। कौन? माध्य और माध्यिका, एक ही बात है दोनों। आई बात समझे? चौथा है, तीसरा है वो है आपका बहुलक। तीसरा जो बिंदु है वो क्या है? बहुलक, मतलब बहुत सारे जिसका अलग है, बहुत सारे जिसका अलग। एक प्रकार से अगर मान सकते हैं, मतलब जो भी ज्यादा बार आपको दिखे ना, कहीं पर गए वो वहां पर दिख गया, कोई कहीं और गए वहां कहीं उसका होता है, मतलब वो बार बार आपके सामने आ रहा है। मतलब जिसकी बारंबारता, जो बार बार आपके सामने आता है उसे कहते हैं बहुलक। मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, बारंबारता सर्वाधिक हो, मतलब जो बार बार आपके सामने है, बार बार संख्या आ सकती है, अंक आ सकता है, कोई व्यक्ति विशेष आ सकता है, वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अब यदि बात करूं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है प्रश्नमाला आपके मुख्य परीक्षा के अंदर, तो अद्वार्षिक का तो कुछ पैटर्न भी फिक्स तो होता नहीं है। वैसे तो 4-5 नंबरों में आ जाता है इसका, लेकिन क्योंकि अद्वार्षिक होती है वो आपकी 70 नंबरों की होती है। कितनों की होती है? 70 की होती है। लेकिन अपने किस हिसाब से चलने वाले हैं? मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तो मुख्य परीक्षा है वो आपकी 80 नंबरों की होगी। कितने नंबर की होगी? 80 नंबर की होगी। कि 80 नंबर आपको कैसे लेने हैं? 80 नंबरों में मैं बता दूं कि ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाली एक्सरसाइज है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाली एक्सरसाइज है, वो आपको 7 अंक दिलवा के जाएगी। कितने अंक दिलवा के जाएगी? 7 अंक दिलवा के जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। 7 अंक जो बच्चे को 70 के पास भी ले जाता है, जो मध्य होता है उसको कुछ मध्य से ऊपर भी लेके जा सकता है, जो बिल्कुल
लो होता है उसे कुछ स्तर पे बढ़ा भी सकता है ना। इन सभी प्रकार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और विशेषकर इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रायिकता जो टॉपिक है वो भी हमने कर ली है, वैसे तो वाईटी के वीडियोस पड़ी है, देख भी सकते हो। 7 नंबर की है कि 7 नंबर का सीधा ही क्वेश्चन आएगा जी, बिल्कुल नहीं आएगा 7 नंबर का। अब देखते हैं कि 7 नंबर किस प्रकार से आने वाला है। 7 नंबर को कुछ इस प्रकार से विभाजित करेंगे। 7 इनमें से एक तो आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 6 नंबर, एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 6 नंबर का। 1 नंबर का आने वाला है, उसके अंदर इनकी परिभाषा, सुन रहे मेरी बात, परिभाषा और सूत्र, परिभाषा पूछ सकता है, सूत्र पूछ सकता है, और इसके अलावा कोई आंकड़े देकर के सामान्यतः जो इनसे सूत्र से होने वाला हो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब बहुत ही सिंपल होगा। अर्थात मुझे ऐसे लगता है कि जो 1 नंबर में आएगा ना वो आपका 1 मिनट में क्वेश्चन होने वाला होगा, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। बहुत ही सिंपल होगा। जैसे आप ब्लूप्रिंट देखोगे ना, डेस्क वर्क इस प्रकार आएगी तो मैं देख लेना, बड़ा सिंपल आएगा क्वेश्चन। या फिर मध्य दे देगा या फिर एक आंकड़ा देकर के एक आंकड़ा छोड़ देगा, खाली x की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर में तो कुछ इस प्रकार आता है, लेकिन जो 6 नंबर में आएगा ना वो आपको एक अच्छी बात बताऊं कि इसमें 6 नंबर में अथवा लगा होता है। क्या लगा होता है? अथवा लगा होता है। 6 नंबर में अथवा का मतलब क्या होता है? इसमें आपको 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, बीच में लगा होता है अथवा, बीच में लगा होता है अथवा। मतलब या तो ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों मत कीजिए। दोनों करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक दोनों करो, यदि उसने दे दिया तो दे दिया, वरना नंबर आपको एक ही मिलेंगे, चाहिए नहीं करो। एक करो क्या होंगे, उसके ही नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो कहोगे कि जे अथवा में आएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, तो 6 नंबर में एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा 6 नंबर के अंदर। आपको आंकड़े दिए जाएंगे अवर्गीकृत, क्षमा चाहता हूं वर्गीकृत। आपको आंकड़े किस प्रकार के दिए जाएंगे? आपको आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े देख रहे हो, आंकड़ों का भी वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। आंकड़े क्या होते हैं? वर्गीकृत और अवर्गीकृत 2 होते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे, अर्थात एक सारणी की हुई होगी जिसमें अलग अलग तरीके से वर्ग दिए होंगे और यहाँ पर आंकड़े दिए होंगे। तो आपको पूछेगा क्या? याद रखना, एक नहीं पूछेगा, एक अकेला नहीं पूछेगा। मेरा मतलब है आप नहीं सोचो कि सर माध्य एक करने तो काम चल जाएगा, जी बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आपका संयोग होगा कि माध्य पूछिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर, अन्यथा नहीं। एक क्वेश्चन से 2 टॉपिक पूछेगा, माध्य का पूछेगा या तो क्वेश्चन में माध्य का पूछेगा या माध्य का बहुलक पूछेगा या माध्य बहुलक पूछेगा। उन्हीं आंकड़ों से एक ही सारणी होगी और 2 चीज पूछेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे। एक टॉपिक से केवल मात्र एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो 6 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है ना, वो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा यूज में, क्योंकि ये नंबर तो 6 की बात है ना, 6 नंबरों की बात है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ बेसिक, मतलब आपको ये साधन किस प्रकार से लाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर अपने माध्य के बारे में जानेंगे, जो कि औसत का ये ग्रुप है। लगभग ऐसे लग रहा है कि औसत कॉम्पिटिटिव 15 मिनट का टॉपिक रहने वाला है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को आज यहीं पर एंडिंग देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है।